तो हेलो गाइस, सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो 29 दिसंबर को हमारा RWA का मॉक टेस्ट SSCGD का आया था, आज जो संडे को आया था, उसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आया था। तो उसको मैंने कैसे सॉल्व करा था, उसका सोल्यूशन यहाँ पे बता दूँ। आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि टफ है, थोड़ा सा अजीब है, तो उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि देखो, रीजनिंग 100 में से 95 लोग कर लेते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो वो भी कर लेते हैं, केवल 1-2 लोग ऐसे होते हैं वो कर भी लेते हैं, लेकिन केवल 1-2 क्वेश्चन से गड़बड़ जाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। ठीक है, फिर भी मैं अपने तरीके से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 मित्रों कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी, प्रत्येक ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए। तो मान लेते हैं यहाँ पे परी है, परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए। कीर्ति मान लेते हैं, ये कीर्ति है। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन सिया से कम। तो सिया इधर है, सिया मान लेते हैं इधर। तो ये देखो बढ़ते वाला क्रम है, मैं इधर बढ़ते क्रम, इधर जो ज़्यादा अंक प्राप्त किए उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, छोटे कम वालों को इधर लिख रहा हूँ। तो जो जो क्वेश्चन में कहेगा वही हमें करना है। ठीक है, कह रहा है कि परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। तो सिया इधर है, उसके आगे है। दीपिका ने प्रीति से कम लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए। कीर्ति ने, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए। कीर्ति ने प्रीति से अधिक, तो प्रीति इधर रही होगी, तो प्रीति यहाँ पे है ना, ये प्रीति यहाँ पे है। कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए। ऊपर देखो क्या कहा है, दीपिका ने प्रीति से कम, तो प्रीति से कम तो यहाँ दीपिका रही होगी, लेकिन अमिता से ज़्यादा, दीपिका अमिता से ज़्यादा, तो अमिता इसके आगे रही होगी। ठीक है, तो हमारा 3-3-6 हो गया। कह रहा है कि सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए। तो देखो सिया यहाँ पे है, कह रहा है कि सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, यानी यहाँ पे भी कोई होगा, यहाँ पे भी कोई होगा जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया होगा। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, सॉल्व हो गया। निम्नलिखित में से किसने परी से अधिक अंक प्राप्त किया, निम्नलिखित में से किसने परी से अधिक अंक प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं परी यहाँ पे है, तो परी से अधिक अंक प्राप्त किया है सिया ने, लेकिन हमारा ऑप्शन में सिया है ही नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा वही सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे आया है जीत, तो जीत ने परी से अधिक अंक प्राप्त किया, तो ऑप्शन में जो जीत है वही सही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कथन वाला आकर है कि कोई सेब पेड़ नहीं है। तो मान लेता हूँ ये सेब वाला है, ये सेब है। कह रहा है कि कोई सेब पेड़ नहीं है, कोई सेब पेड़ नहीं है, तो पेड़ यहाँ पे है, यानी सेब और पेड़ में कोई कोई रिश्ता नहीं है, सेब और पेड़ में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो हमने बना लिया, कह रहा है कोई सेब पेड़ नहीं है, ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है, यानी ये अलग है, ये अलग है। कह रहा है कि कुछ पेड़ घने हैं, कह रहा है कुछ पेड़ घने हैं, कुछ पेड़ घने हैं, कह रहा है कुछ पेड़ घने हैं, तो कुछ पेड़ घने हैं, तो ये हम मान लेते हैं घना, ये हम मान लेते हैं घना। कह रहा है कुछ पेड़ घने हैं, बस हमने बना लिया। अब हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कुछ सेब घने हैं, कुछ सेब घने हैं, तो देखो घना यहाँ है, सेब यहाँ है, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया ना, ये वाला गलत हो गया। ठीक, अब कह रहा है कोई भी पेड़ सेब नहीं है, तो कोई भी पेड़ सेब नहीं है, कोई भी पेड़ सेब नहीं है, यानी ये सही हो गया। देखो पेड़ यहाँ है, सेब यहाँ है, तो इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो ये वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, ये नंबर सीरीज का है। देखो 286 के बाद 192, फिर 236 ये लिखा है, तो इसमें बस ध्यान से देखना होता है। हम देख रहे हैं ये 286, फिर 263, 240, 217, ये 200 में आ रहे हैं। उसके बाद हम देख 192, 176, 160, ये वाला क्रम फॉलो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 286 में से 263 को माइनस करते हैं तो ये 23 आ रहा है। सेम चीज़ अगर 263 में से 240 को माइनस करते हैं तो ये भी 23 आ रहा है, यानी कि ये 23 माइनस होता चला जा रहा है। और हमसे पूछा है ये वाला स्थान, हमसे पूछा है ये वाला स्थान, यानी 286 के बाद 63, फिर 240, 217, फिर यहाँ पे, यानी 217 में से अगर हम 23 घटा देते हैं, 217 में से अगर हम 23 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया 199, सॉरी 194, तो 194 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चौथा हमारा प्रश्न है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें हमें बताना कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन आएगी इसमें से। इसमें देखो बस ध्यान से देखना होता है, कुछ नहीं करना होता है। आप देखो ध्यान से
कि पहले ये तीर वाला देखो ये इस कोने में है, फिर ये इधर आ गई, फिर ये इधर आ गई, फिर ये इधर, तो अब इधर वाला हमें चूज करना है। तो ये इधर नहीं है तो ये गलत हो गया, ये वाला भी इधर नहीं है तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए और बी में हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ पे तीर ऐसे है तो यहाँ भी तीर ऐसे है। अब इन दोनों में देख रहे हैं ये कोने पे ये खड़ा है समचतुर्भुज है, यहाँ पे वर्ग है। तो ये इन दोनों में देख लेते हैं, कोने में हम देख लेते हैं। तो देखो जो यहाँ पे है वो कोने में चला जा रहा है, जो यहाँ पे है ये देखो जो यहाँ पे है वो कोने में चला गया, तो जो यहाँ पे है वो कोने में चला जाएगा, तो ये कोने में जाएगा, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हमारा 5वां सवाल है, इसमें भी बस ध्यान से देखना है। 5वें सवाल में कुछ नहीं दे रखा है, बस आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है। अगर आप देखोगे तो दो चीज़ होती है, एक तो वावेल होता है, एक तो कॉन्सोनेंट होता है। तो जो वावेल है उसको जोड़ के 27 बनाया गया है और कॉन्सोनेंट को सेम चीज़ रखा गया है, सेम रखा गया है। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की जगह 6 रखा गया है। ये ओ जो है वावेल होता है, स्वर होता है, तो इसमें 12 जोड़ के 27 बना दिया गया है। सेम चीज़ इसमें हमें करना है, ये कॉन्सोनेंट है तो इसके जगह 3 ही रहेगा। अब ये ए है जो कि स्वर है, तो इसको इसको हम 27 बनाएंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब ये देखो 18 ही रहेगा, कॉन्सोनेंट है, ये फिर 26 हो जाएगा। ये फिर एम है तो ये 13 ही रहेगा। ये 5 है ना, 5 वावेल होता है तो इसको हम 22 लिख देंगे और ये 12 ही रहेगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये मिलेगा आपको वही वाला सही है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 6 पे हम आ गए। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो इसमें हमें बताना है कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे कि देखो ये इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 7 3 10 4 14, इसको जोड़ने के बाद 2 दूना 4 1 5, तो इसको जोड़िए 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, ये इसका सही आंसर होगा 10। ठीक है, अब ये वाला हमारा प्रश्न है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्रश्न नंबर 7 है। आप इसको देख सकते हो कि देखो ये 15, ये यहाँ पे ओ का मतलब 15 होता है, इसका मतलब ये होता है एल का मतलब, तो इसको जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। फिर यहाँ पे आर है और यहाँ पे 12 है, तो सॉरी 10 है, तो 18 और 10 जोड़ेंगे तो 28 होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जी है 7 और यहाँ पे टी है 27, यानी 27 28 27 28 ये वाला क्रम चल रहा है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये टी का मतलब 20 होता है, तो इसमें हमें जोड़ने के बाद क्या 27 आना चाहिए, तो यहाँ पे जी हो गया। ये 5 है, यहाँ पे जोड़ने के बाद 28 आना चाहिए, तो क्या होगा डब्ल्यू हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे 13 है, तो ऐसे 27 28 27 28 का बनाना है। 13 है तो जोड़ने के बाद 27 आएगा तो एन हो जाएगा। 16 है जोड़ने के बाद 28 आएगा तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे करके सॉरी 12 की जगह हम एल रखेंगे। तो जो जिस ऑप्शन में ये वाला मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लो, 1 2, तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, एक ये वाला, एक पूरा बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो 3 तो हो गए इसमें, एक ये हो गया 4, एक ये वाला, एक पूरा ये वाला बड़ा वाला हो गया 5, एक तो टोटल उस ऊपर वाले में इसमें टोटल बन गया हमारा 5। ठीक है, इसमें टोटल बन गया हमारा 5। अब नीचे वाले में आ जाते हैं, ये वाला, तो इसका एक्ट्रिक होता है 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो 4 गुणे 2 कर देंगे, 4 गुणे 2 कर देंगे, 4 गुणे 2 तो आ गया 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 13। तो इसमें टोटल 13 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पासे का है। तो मैंने इसको आपको बताया था, इसमें हमें पूछा है कि ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत, ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत हमें बताना है। ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ई हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं ई में सी और यहाँ पे सी हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे सी को लेंगे, सी को लेंगे, तो सी को इस सी को लिया तो सी के बाद ई और ई के बाद बी, फिर उसके बाद हम इस सी को लेंगे तो सी के बाद ऐसे चल रहे हैं ना, तो ई एफ और एफ के बाद डी, एफ के बाद डी। तो देखो जो जिसके नीचे वो उसका विपरीत है, यानी बी का विपरीत डी है और ई का विपरीत एफ है, ई का विपरीत एफ है। तो पूछा है ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो एफ, इसका सही आंसर होगा एफ। ठीक है, ऑप्शन में जो भी दिया होगा एफ वो सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 जो संबंध क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दे रखा है, तो हम देख लेते हैं। यस डॉलर टी का अर्थ क्या होता है, इस डॉलर टी का अर्थ क्या होता है। ए जेड का अर्थ है कि ए जेड की बेटी, ए जेड की बेटी है, यानी यस टी की बेटी, यस टी की बेटी है, यस टी की
बेटी है, यश टी की बेटी है, यश टी की बेटी है। माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये लड़की है, इसीलिए मैं माइनस लगाता हूँ। यानी यश टी की बेटी है। आगे क्या कह रहा है कि टी हैशटैग डब्ल्यू का अर्थ कहाँ पे दे रखा है, ए जेड की माँ है, ए जेड की माँ है, यानी टी डब्ल्यू की माँ है, टी डब्ल्यू की माँ है, टी डब्ल्यू की माँ है, यानी ये माँ है डब्ल्यू की, ये टी डब्ल्यू की माँ है। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि डब्ल्यू एट दी एंड यू, डब्ल्यू एंड यू का अर्थ कहाँ पे है, ये है ए जेड का अर्थ है, ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है, यानी डब्ल्यू यू का पिता है, डब्ल्यू पिता है यू का, डब्ल्यू पिता है यू का, ठीक है, डब्ल्यू पिता है यू का। आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, यू भागे एक्स, इसका मान दे रखा है कि ए जेड का बेटा है, ए जेड का बेटा है, ए जेड का बेटा है, यानी यू एक्स का बेटा है, यू एक्स का बेटा है, यू एक्स का बेटा है, एक्स का बेटा है, यानी इसकी पत्नी होगी एक्स, यानी एक्स इसकी पत्नी होगी, यानी एक्स इसकी पत्नी होगी, ठीक है। ये बेटा है, यू जो है बेटा है, तो ये प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक्स एट द रेट वी, एक्स एट द रेट वी का अर्थ है ए जेड की बहू है, ए जेड की बहू है, ए जेड की बहू है, यानी एक्स वी की बहू है, एक्स वी की बहू है, यानी ए एक्स की बहू है, यानी इसका बाप होगा वी, तो इसका हस्बैंड हो जाएगा, तो ये प्लस है। तो पूछा है कि वी एस से किस प्रकार संबंधित है, वी एस से किस प्रकार संबंधित है, जो वी है एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो इसका बाप हो गया ना, तो पिता, इसका सही आंसर है पिता। आगे हमारा प्रश्न है, इसको बस ध्यान से देखना है, प्रश्न नंबर 11 में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें पूछ रहा है कौन सा नंबर आएगा, तो बस ध्यान से देखना है आप लोग। यहाँ पे देख रहे होगे कि डबल एम के बाद एन, सॉरी डबल एम के बाद एन, यहाँ पे डबल एम के बाद एन, और यहाँ पे ओ। तो देखो यहाँ पे मैं एम रख देता हूँ, तो डबल एम के बाद, सॉरी देखो यहाँ पे ओ से पहले एन है, तो यहाँ पे मैं ओ से पहले एन रखूँगा, ओ से पहले एन रखूँगा, फिर एम एन ओ, फिर डबल एम एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, फिर ओ, फिर डबल एम, यहाँ पे एम, फिर एम के बाद ओ, फिर यहाँ पे ओ आएगा, तो एन ओ एम ओ जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सी हो जाएगा। इसको बस ध्यान से देखना होता है। आगे प्रश्न है, ये वाला प्रश्न हमारा दे रखा है, प्रश्न नंबर कौन सा है 12। कह रहा है कि अगर डेंजर इस कोड से संबंधित है तो मशीन किससे संबंधित है, तो हम देख रहे हैं 4 की जगह क्या है 11, 4 की जगह 11 है, यानी 7 जुड़ रहा है, फिर 1 की जगह क्या है 8, यानी 7 जुड़ रहा है, फिर 14 की जगह क्या है 21, यानी 7 जुड़ रहा है, तो सब में 7 जुड़ रहा है, तो हम 13 की जगह क्या रखेंगे 7 जोड़ के 20, फिर 1 की जगह 8, फिर सी में 7 जोड़ेंगे 10, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे 8 7 15, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे 16, फिर 14 में 7 जोड़ेंगे 21, ई में 7 जोड़ेंगे 12, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। बस 7 7 जोड़ना था सब में। आगे ये हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना 10 माइनस 1, फिर 9 दूना 18 प्लस 1, फिर 19 दूना 38 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 47 गुना 74 होता है प्लस 1 हो गया है, फिर यहाँ पे 75 गुना 150 माइनस 1 हो गया है। तो अब 149 गुना 2 करेंगे, 149 गुना 2, 2 9 18 के 8, 2 चौको 8 1 9, 2 कम 2, 298 आ रहा है ना, तो हम इसमें प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 299 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 299, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे ये दे रखा है कि कौन सा, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कौन सा इसको फॉलो करेगा, कौन सा इसको फॉलो करेगा। तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखो ये वाला, यानी एशिया है, एशिया में आता है भारत, और भारत में आता है पुणे, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब ये वाला हमारा दे रखा है प्रश्न नंबर 15, तो इसमें क्या होता है, बस ध्यान से देखना होता है कौन सा ऑप्शन कटेगा। सबसे पहले ऊपर ए रहेगा, सब में ऊपर ए है, सी है इधर ना, तो सी इधर मुंह नहीं रहेगा, सी का मुंह इधर हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि सी देखो इधर है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बचा 2 और 3, तो अब हमें चेक करना है कि बी किधर है, तो बी का मुंह देखो सी की पीठ की तरफ है, तो बी का मुंह इधर देखो सी की पीठ की तरफ ही, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसको आपको बदलना है, 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1, 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1 आपको रखना है। तो जब आप रखोगे यहाँ पे, अगर आप 1 रख दोगे,
यहाँ पे 6 रख दोगे, फिर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बटे में 6 बटे में 1 है तो 6×3 = 18 हो गया यहाँ से। और ये इसमें से 2 करेंगे तो 2 20 हो गया, यानी ये वाला तो सही हो गया। अब यहाँ पे 6 की जगह 1 रख दो और यहाँ पे 6 रख दो। अब इसको कर लो तो 6×7 = 42 प्लस यहाँ पे आ गया 2 तो -1 करेंगे तो 41 आएगा, 40 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया है। तो केवल ए वाला सही है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 17 है। तो इसमें देखो, बस ध्यान से देखना है, 17 में कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 17 वाला में इधर ऑप्शन नंबर 17 में देखो क्या है कि 8 है, 27 है, 5 है। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। इस वाले में देखो ये 4 का क्यूब 64, ये 11 का क्यूब, ये 12 का क्यूब। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सब क्यूब हो। तो इसमें क्यूब दो, इसमें सब क्यूब नहीं है, इसमें भी सब क्यूब नहीं है, इसमें भी सब नहीं क्यूब है। तो केवल ऑप्शन डी में सब क्यूब है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो कि सीरीज का प्रश्न। यहाँ पे लुप्त संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या दे रखा है, 108 है, फिर 104 है, यहाँ पे फिर 100 है, फिर 6 है, मतलब 4 की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 129 है और यहाँ पे हमें ये वाला बताना है, यहाँ पे 127 है। तो अगर हम 129 और 27 के बीच का गैप देखें तो कितना है, 8 का गैप है, यानी इसमें भी 4 की कमी हो रही है। 129 में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 133, फिर 133 में 4 जोड़ेंगे, मतलब इधर कमी हो रहा है और इधर जुड़ रहा है। तो 133 में 4 जोड़ा, सॉरी 129 में 4 जोड़ा तो 33, फिर 4 जोड़ा तो 37। तो यही वाला हमारा फॉलो कर रहा है, 133 इसका आंसर होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का है। कह रहा है कि 6 मित्र हैं जो एक घेरे में बैठे हैं। तो मैं बना लेता हूँ 6 मित्र, ऐसे ही बैठा लेता हूँ, ठीक है। 6 लोग बैठे हैं। कह रहा है कि 6 मित्र जो एक घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के निकटतम बाएं, तो कैनी निकटतम बाएं, कैनी डैनी के निकटतम बाएं। तो मान लेता हूँ कि डैनी यहाँ पे है, ये सॉरी, तो मान लेता हूँ कि डैनी यहाँ पे है, तो कैनी इसके बाएं ओर है। कैनी डैनी के बाएं, तो कैनी यहाँ पे होगा, कैनी डैनी के बाएं ओर है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि बाबी और जोनी के बीच में माइकल है, कैनी और बाबी के बीच में रॉजर है। तो कैनी यहाँ पे है, बॉबी यहाँ पे होगा, तभी तो रॉजर इनके बीच में होगा। कह रहा है कि कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है, तो रॉजर कैनी और बॉबी के बीच में है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखो बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी यहाँ पे और जॉनी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे माइकल हो गया। बॉबी और जॉनी के बीच में हमारा माइकल है। तो हमसे पूछा है कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो माइकल ये है। तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो माइकल के दाईं ओर बॉबी बैठा है, माइकल के दाईं ओर बॉबी बैठा है। तो ये सही आंसर है बॉबी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ये वाला दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें बताना है कि अगला हमारा कौन हो। तो अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये त्रिभुज इधर है, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, तो जो भी चीज़ यहाँ पे है, जब वो यहाँ बीच में आ रहा है तो ये यहाँ पे जब आ रहा है तो देखो उल्टा हो जा रहा है। देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, पलट जा रहा है। अब देखो ये वाला चीज़ पलट गया है। अब ये अगर यस है और ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, तो ये इधर हो गई। तो अगर यस इधर है तो यस इधर होना चाहिए, तो ये वाला तो होगा नहीं। और ये देखो उल्टा है, इसमें भी यस उल्टा है, इसमें केवल यस सीधा है, सीधा ही होना चाहिए ना। देखो ये तीर ज्यों का त्यों है, ये भी ज्यों का त्यों है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो एस भी ज्यों का त्यों होना चाहिए। तो केवल एस सही है, ठीक है। तो बस यही सब बताना था आपको।